शांति। 16 मई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए क्या करो? अटेंशन दो। दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते। शिक्षा देते इसमें डरने की बात नहीं। मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते। शिक्षा देते इसमें डरने की बात नहीं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। उत्तर में बाबा ने बताया, ये संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें, तो कभी भी समय बर्बाद ना करें। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। हमने कहा ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट अगर बाप से योग है तो तुम्हारा समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा, ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआएं करेंगे या गुस्सा करेंगे। बाबा ने कहा, तुम जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा तुम्हें फल मिल जाएगा। बाबा गुस्सा थोड़ी नहीं करेंगे, बद्दुआएं थोड़ी नहीं देंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहाँ श्राप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते हुए हैं जो खुद चंचल होते हैं। बच्चा भी, कौन से बच्चे डरते जब चंचल होते हैं, व्यर्थ काम करते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं। समझाते अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझानी देते हैं, आगे के लिए सुधर जाए। श्री बाबा तो समझानी देते, बच्चे आगे के लिए सुधर जाएं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो। साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण भी धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है। यह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। मनुष्यों के गुण कैसे हो गए आसुरी गुण? किस तरह से अपने आप को अपने आप ही श्रापित कर रहे हैं। बाबा ने कहा, छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है और ही सीखते हैं। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं। ये तो पढ़ाई है, टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं। बाप आकर के गरीबों की बात करते। गरीब वो है जो वास्तव में भगवान को ढूंढने के लिए अपना दिन रात एक करते हैं। वो गरीब नहीं जो व्यसनों में घिरे हुए हैं और धन बिल्कुल नहीं। नहीं, भक्ति भावना वाला, जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन भगवान को ढूंढ रहा है, तो उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। बाबा ने कहा, वही मुझे प्रिय लगते हैं।
तो बाबा ने कहा कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते। ये रूहानी बाप कहते मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जाती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते मैं ड्रामा अनुसार बधायमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे स्कूल की तरह। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया। दादी जी का अनुभव सुनो, देखो कितना अच्छा अनुभव सुनाती हैं। ड्रामा में जो होने का था वह हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद बंडर खाता था। क्या हो रहा है, इनों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा कर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उनों के पति लोग विलायत से आ गए, वह बोले विष दो, ये कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते। इस पर उनों का एक गीत भी है, इसको कहते चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के, बाबा ने कहा शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके, तो ये सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में ये सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। ये तो दोनों बाप कहते हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। ब्रह्मा बाबा भी कहते तो शिव बाबा भी कहते हमने तो कुछ नहीं कहा किया, ये तो ड्रामा का कल्प पहले वाला खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए। माँ बाप आए तो माँ बाप के साथ बच्चे भी आए। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई, फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। सन्यासी भी जब घर से निकलते तो नाम चेंज हो जाता है, जैसे के तैसे बन गए तो वह नाम भी बदल गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बाबा कहते तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। पहले तो तुम क्या करते थे, माला फेरते थे, और अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहाँ भक्ति होती नहीं, ये नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात। बाबा ने कहा फिर है भी कितनी सेकंड की बात। एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है। अलप को जान गए हो तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए, तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पति से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है ना, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो टीचर भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे, ये तो बच्चे समझते हैं। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। एक बाबा मिले मधुबन में, श्री बाबा मिले उनके तन में। ढेर बच्चियां की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है कौन, त्रिमूर्ति में क्या है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर तो है बाप ही है।
प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई है, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता हो गया। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, ये है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़जड़ी भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स है, एक ना मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से। ये बहुत गुहा बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले तो इन बातों को समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पाठ बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने ये रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवे तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि थे। अभी तुम बच्चे समझते तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़ी कहेंगे। ये है सबसे ऊंची लॉटरी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया दे अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है। बाबा ने कहा तुम्हारा शिव बाबा के साथ डायरेक्ट योग है। सम्मुख बैठे है ना, दूर थोड़ी नहीं, सम्मुख बैठे है ना। इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं समझाता रहूं और धारण ना करो, प्राप्ति भी कुछ नहीं होगी। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। ढेर आत्मा चली जाती है शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। हम मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हो जाएंगे। ये नॉलेज है सोर्स और इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब सुख है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए थे। शिव बाबा आकर के तुम बच्चों को याद दिलाते, बच्चों तुमको स्वर्ग के कितने सुख दिए थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है, ये फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं मनुष्यों को, क्योंकि सारी चीजें तमो प्रदान होने के कारण एक न एक बीमारी लगी रहती है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है,
एक नया पैसा भी नहीं। देवता एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बगैर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाबा ने कहा अभी तुम कहाँ बैठे हो? संगम पर। बाबा ने कहा अभी तुम संगम पर हो, बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। से बाबा आकर के तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम योग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ना सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो। बाबा कहते मीठे बच्चे गफलत नहीं करो। तुमने बहुत समय गफलत की, अब गफलत करने का समय नहीं है। बाबा ने कहा गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं। बोल देते ना उल्टा सुल्टा, बाबा ने कहा बोलो भी नहीं। शांति में रहो और बाप को याद करो। जितना हो सके चुप रहो, अंतर्मुखी रहो, अंदर बाहर से शांत रहो और बैठे बैठे बाप को याद करो और किसी को याद करने की दरकार नहीं। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए। विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने कहा स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा ध्यान देना है। विक्रम विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना, दैवी गुण धारण करने हैं। नंबर 2, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन, दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन, दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप हो ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना, सद्गुण का धन बड़ा निराला बांटो बढ़ता जाए, इसे ना कोई लूट सके ये ना कभी खुट पाए। बाबा ने कहा महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना है, बढ़ता ही जाता है ना। स्लोगन, जीवन मुक्ति के साथ देश से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्ति के साथ देश से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्या माताओं का संन्यास। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है। ये कोई हठयोग कर्म संन्यास नहीं, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्मयोग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए जीते जी दे सहित दे के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है। बाबा ने कहा
अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है। उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब ये भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहाँ ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है। मम्मा कहती यहाँ कोई ये अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माता कन्याएं हैं जिनको दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाए। ऐसी ऐसी कन्याएं माताएं बाबा की यज्ञ में समर्पित हुई। यहाँ कोई अनाथ आश्रम नहीं, सो अनाथों को रख लिया। परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया? जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वस्व संन्यास किया है, तो जरूर उनसे उनको जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई। तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी है। जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। ये है ईश्वरी अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। उनको ये पता है किस मर्जीबा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करे। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मापिक मंडलेश्वर के मापिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से यहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया। उन्होंने मेरे हाथ में हाथ दे करके मुझे अपना साथी बनाया। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में भला कौन हो सकता है। स्वयं भगवान मेरा साथी है। स्वयं भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। वह मेरा भाग्य जगा रही है। भाग्य की कलम उन्होंने मुझे मेरे हाथ में दी है। बाबा मेरे सामने, उनकी शक्तिशाली किरणें मुझे चारों तरफ से घेरे हुए। मैं उनकी लाइट के प्रकाश में ढकी हुई हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से सज रही हूँ। भक्ति मार्ग में 16 श्रृंगार का गायन है। श्री बाबा मुझे 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं। मेरी आत्मा की काया कल्प तरु हो रही है। मेरा तन और मन शीतल हो रहा है। मेरा अंग अंग पावन हो रहा है।
मुझे आत्मा का कोना कोना पवित्र हो रहा है। मुझे आत्मा का शरीर रूपी वस्त्र भी पावन बन रहा है, निरोगी बन रहा है। मैं आत्मा सर्व गुण और सर्व शक्तियों से शक्तिशाली बन गई। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सबको पावन बना रही है, चारों तरफ फैल रही है, घर के कोने कोने में फैल रही है, विश्व के कोने कोने में फैल रही है। ओम शांति।